सो हेलो गाइस। नाउ कंटिन्यूइंग आवर रन, अपन बात कर रहे थे स्प्रिंग 2024 के टाइटल्स के बारे में। और उसी के बेसिस से अगर देखा जाए तो इस सीज़न का जो सबसे बेस्ट टाइटल रहा मेरे हिसाब से वो है मुशोको टेंसेई सीज़न 2 पार्ट 2। अब अगर तुम लोग को याद होगा तो मैंने सीज़न 2 पार्ट 1 के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जब वो एयर हो रहा था, और उसी को कंटिन्यू करते हुए ऑब्वियसली अपन पार्ट 2 के बारे में भी अब बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसीलिए मुशोको टेंसेई सीज़न 2 से रिलेटेड अपना ओवरऑल रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर तो करूँगा ही, लेकिन मोस्टली अपन सीज़न 2 पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे कि ये आर्क कैसा लगा मुझे, और सीज़न 2 इन जनरल कह सकते हो कि कैसा कंटिन्यूशन हमें देखने को मिला है सीज़न 1 के बाद। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं सीज़न 2 पार्ट 2 के बेसिक प्लॉट के साथ। ऑब्वियसली तुम्हें याद होगा ही कि प्रीवियस आर्क के बाद अब हमें देखने को मिलता है कि रूडियस और सिल्फी का एंड अप हो जाता है एक साथ, वो दोनों ही अब साथ में हैं, और इवेंचुअली वो ये डिसाइड करते हैं कि वो शादी करेंगे, दे विल गेट मैरिड एंड दैट्स व्हाट दे डू। जिसके बाद फिर हम बेसिकली इन दोनों ही को इनके नई लाइफ में एक साथ फॉलो करते हैं, और हमें ये भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से रूडियस या फिर रूडी अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ रीयूनाइट होते हुए हमें नज़र आता है। और इसी तरीके से मुशोको टेंसेई सीज़न 2 पार्ट 2 का प्लॉट आगे प्रोग्रेस करता है, जहां ऑब्वियसली ये सीज़न भी हमें एक इसेकाई फैंटेसी ड्रामा देखने को मिला था, जिसके अंदर टोटल 12 एपिसोड्स मौजूद थे, मेकिंग सीज़न 2 24 एपिसोड्स लॉन्ग इन जनरल। नाउ ऑब्वियसली क्योंकि सीज़न 2 पार्ट 1 के ऊपर मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है, तो इस वीडियो में अपन पर्टिकुलरली सीज़न 2 पार्ट 2 के अंदर ही के चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी स्पॉइलर नहीं होने वाला है। विदाउट स्पॉइलर ही चीज़ों को अपन डिस्कस करने वाले हैं। एंड द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से इज़ दैट दिस वाज टॉप टियर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, क्योंकि हमें यहाँ जो कह सकते हो कि जो कुछ भी देखने को मिला सीज़न 2 पार्ट 2 के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल था, पेनफुल था। इट वाज अ ब्रिलियंट राइड। वेल सीज़न 2 पार्ट 2 के अंदर कह सकते हो कि काइंड ऑफ हमें दो मिनी आर्क्स देखने को मिले हैं, जहाँ जो फर्स्ट हाफ है शो का वो हमें काफ़ी ज़्यादा चिल देखने को मिला है, थैंकफुली, क्योंकि इस शो का फर्स्ट हाफ, इस सीज़न के पार्ट 2 का फर्स्ट हाफ एक स्लाइस ऑफ लाइफ फैंटेसी की तरह वर्क करता है, जहाँ हम रूडी को उसके नए लाइफ में फॉलो करते हैं। एंड श्योर देयर आर प्रॉब्लम्स, बट वो उनसे अब भागता नहीं है, वो उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता है, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेता है, जिन किसी की भी वो हेल्प ले सकता है, एंड ही ट्राइज टू बी अ बेटर मैन। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, इसका जो फर्स्ट हाफ था सीज़न 2 पार्ट 2 का फर्स्ट हाफ था, उससे मैंने पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, स्पेशली आफ्टर द लास्ट आर्क। जो कुछ भी उसके अंदर हमें देखने को मिला, इट वॉज प्रिटी हार्ड टू वॉच, बट यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि चिल होते हुए हमें नज़र आती हैं, बट वो चीज़ ज़्यादा देर तक लास्ट करती नहीं है, बिकॉज फिर जब अपन इसके सेकेंड हाफ की तरफ मूव ऑन करते हैं तब वहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होती हैं, एंड शो अपना ट्रू कलर कह सकते हो कि दिखाता है। दैट्स वेयर दे डिस्ट्रॉय यू मेंटली, बिकॉज जो इसका सेकेंड हाफ था सीज़न 2 पार्ट 2 का, वो हार्ट रेंचिंग निकल के आता है। एवरीथिंग दैट हैपेंड इन द लेटर हाफ विल मेक यू फील एबनॉर्मली अनईजी एंड इमोशनल, और इसी वजह से मुझे ये शो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसकी राइटिंग कह सकते हो कि इन ड्रामेटिक चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उभर के निकल के आती है, एंड इसका सेकेंड हाफ जो है इस सीज़न के पार्ट 2 का सेकेंड हाफ उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से शो करता है। दे ब्रेक द कैरेक्टर्स टू देयर कोर, बट मैन इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग आई हैव सीन इन इसेकाई एनीमे। टॉकिंग अबाउट इसेकाई एनीमे, मैं ये चीज़ पहले भी कह चुका हूँ कि मुशोको टेंसेई इज़ समथिंग जहाँ पे कह सकते हो कि तुम भूल जाते हो कि ये एक इसेकाई एनीमे है। इसके फैंटेसी वर्ल्ड को इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्लोरीफाई किया जाता है कि इसके फैंटेसी का एस्पेक्ट इसके कह सकते हो कि मेन पॉइंट्स में से एक निकल के आता है, बट फिर भी द शो इज़ मोर अबाउट कैरेक्टर रिडेम्पशन, द शो इज़ मोर अबाउट कैरेक्टर एनालिसिस, और उस चीज़ को कह सकते हो कि एनीमे पूरे तरीके से साथ लेके चलता है, स्पेशली इसके सेकंड हाफ के अंदर भी। जहाँ अगर देखा जाए तो मुशोको टेंसेई इन जनरल कह सकते हो कि उन कुछ ही एनीमे शोज़ में से एक है जो मुझे इनक्रेडिबली एंशियस बनाता है अपने हर एक एपिसोड के साथ। इट इज़ काइंड ऑफ अ सिमिलर फीलिंग आई गेट व्हेन आई एम वॉचिंग रीज़ीरो और व्हेन आई एम रीडिंग बर्ज़र्क, और उसी बेसिस से अगर तुम मेरे साथ रिलेट कर सकते हो इस सिनेरियो पे, तो तुम्हें पता होगा कि हर वीक इसके एपिसोड कितने ज़्यादा पेनफुल हो सकते हैं, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इसका फर्स्ट हाफ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका फर्स्ट हाफ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था। जो स्लाइस ऑफ लाइफ रूट इन्होंने लिया था वो कह सकते हो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा रिलीव्ड फील करता है, एंड यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ। बट जो सेकेंड हाफ है, स्पेशली जो लास्ट के 3 एपिसोड्स है ना, दे एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड मी। द राइटिंग इज़ जस्ट सो ब्रूटल मैन, बट इट्स सो गुड दैट आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट इट। मुशोको टेंसेई उन रेयर केसेस में से एक निकल के आता है, जैसे सीज़न 2 का ही अपन एग्जांपल लेते हैं। सीज़न 2 पार्ट 2 को जब अपन स्टार्ट करते हैं, जब इसके फर्स्ट हाफ को अपन एंजॉय कर रहे होते हैं, तो तुम इसके मेन थीम को भूल जाते हो। तुम भूल जाते हो कि शो कितना ज़्यादा फक्ड अप जा सकता है, तुम्हें कितना ज़्यादा ड्रामेटिक जाते हुए नज़र आ सकता है, और तुम इसके ब्यूटीफुल वर्ल्ड में काइंड ऑफ ड्राउन होने लगते हो, और उसी के बीच हर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट फील होती हैं। बट फिर उसके बाद हमें इसका एक
एक्चुअल टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें रियलाइज़ होता है कि रूडियस को अभी भी अपने बाकी बचे फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचना है, उन्हें बचाना है। उस जर्नी पे वो जाता है और उसके बाद उसे ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं जो ऑब्वियसली तुम देखना नहीं चाहोगे, बट इट्स काइंड ऑफ नेसेसरी। और उसी हिसाब से फिर शो अपने वर्ल्ड बिल्डिंग को भी शानदार तरीके से इंक्रीज़ करता है। ओवरऑल शो का फर्स्ट हाफ या फिर कहो सीज़न 2 पार्ट 2 का फर्स्ट हाफ बहुत ही ज़्यादा चिल है, लेकिन इसका सेकंड हाफ बहुत ही ज़्यादा इसके ड्रामेटिक एस्पेक्ट को ग्लोरीफाई करता है। समथिंग सिमिलर जो तुम्हें सीज़न 2 के फर्स्ट हाफ में ही देखने को मिल जाता है, सीज़न 2 के पार्ट 1 में ही देखने को मिल जाता है। बट ओवरऑल जो कुछ भी हमें कह सकते हो कि इसका एंड देखने को मिलता है, जो एंड रिजल्ट देखने को मिलता है, जो लास्ट एपिसोड की जो एंडिंग है वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिट करती है। एंड ऑब्वियसली ऑल दैट जस्ट मेक इट इनटू सच अ ब्यूटीफुल शो। एंड ऑब्वियसली मुशोको तेंसेई की बात कर रहे हैं अपन, तो एनिमेशन की तो बात करेंगे ही, क्योंकि इसके सीज़न 2 पार्ट 2 का एनिमेशन भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। आई डू बिलीव कि जो एनिमेशन क्वालिटी है इस शो की वो डेफिनेटली इसके एक्सपीरियंस को 1000 टाइम बेटर बनाती है। अगर इसकी एनिमेशन क्वालिटी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं होती ना, तो डेफिनेटली कुछ मोमेंट्स उतने ज़्यादा हार्ड हिट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ कैरेक्टर्स के जब कुछ एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलते हैं स्पेसिफिक सिनेरियोज़ के दौरान, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिटिंग निकल के आते हैं। एंड इट्स ऑल थैंक्स टू दी एनिमेशन, जिसके साथ साथ इसका म्यूज़िक भी उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है जितना हमें हमेशा देखने को मिला है। ओवरऑल सीज़न 2 इन जनरल, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की, वॉज नियरली परफेक्ट। आई कांट वेट फॉर सीज़न 3 नाउ। और स्पेसिफिकली ये आर्क जो हमें देखने को मिला है सीज़न 2 पार्ट 2 का, जिसके अंदर हमें 2 हाफ देखने को मिले, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, वो डेफिनेटली मुशोको तेंसेई का पीक निकल के आता है। एंड आई एंजॉयड इट अ लॉट। आई होप इट डजंट गेट मोर डिप्रेसिंग फ्रॉम नाउ ऑन, बट आई नो आई एम गोना बी रॉन्ग, बिकॉज बेसिकली इस तरीके के शोज़ को अपने कैरेक्टर्स को सफ़र करते हुए दिखाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दे लव टू डू दैट एंड आई थिंक दैट्स नेसेसरी टू एन एक्सटेंट। बस अगर ये लोग इसी चीज़ को इसका मेन फोकस ना बना ले तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें जानना अभी बाकी है, कह सकते हो कि इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड के बारे में। ओवरऑल अगर अभी तक तुमने मुशोको तेंसेई सीज़न 2 का पार्ट 2 चेकआउट नहीं किया है, या इन जनरल तुमने सीज़न 2 ही चेकआउट नहीं किया है क्योंकि तुम इसके सारे एपिसोड्स आने का वेट कर रहे थे, देन यू शुड गो फॉर इट। बहुत ही ज़्यादा हमें इनसेन सीज़न ये देखने को मिला है। स्पेसिफिकली लास्ट के कुछ एपिसोड जैसे मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा तुम्हें इमोशनली हिट करेंगे, स्पेसिफिकली अगर इन कैरेक्टर्स के साथ तुम बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो। और या ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट इफ समवन सेज दैट मुशोको तेंसेई इज द बेस्ट इसेकाई एवर, आई वोंट पर्टिकुलरली डिसएग्री। टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से रीज़ीरो अभी भी इस जॉनर का टॉप डॉग निकल के आता है। इट्स माई नंबर 1 in isekai, but if you think one is better than other, I won't disagree. The anime is just as amazingly written. And yeah, अगर बात की जाए रेटिंग्स की, तो इन जनरल मुशोको तेंसेई सीज़न 2 से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 9 out of 10 की। दिस शो इज़ जस्ट keep getting better and better and I absolutely love that। तुम में से जिन लोगों ने ये सीज़न कंप्लीट कर लिया, तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हो। सो गाइज़ ये था मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू मुशोको तेंसेई सीज़न 2 पार्ट 2 को लेके। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया आया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।